मैं चैनल लाइन पर एकेडमी 5। तो आज के वीडियो में हम लाइट का सेकंड पार्ट का डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको और थोड़ा डिटेल में लाइट के बारे में बताऊंगी, जिसमें से क्वेश्चंस हर साल पूछे ही जाते हैं। सो यहाँ पे आपके 2 से 3 मार्क के जो क्वेश्चंस हैं वो हमेशा पूछे ही जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो बेसिकली कल जो हमने लाइट के बारे में जो डिस्कस किया था वो कुछ बेसिक सी चीज़ें की थी, राइट। सो थोड़ा हम उसको रिवाइज करते हुए आगे के नोट्स देखेंगे। सो बेसिकली लाइट जो है वो हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, राइट। सो जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है उसमें वेव्स बनते जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो वो वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स ऐसा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उस वेव्स को? ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। ये याद रखना है हमेशा। नेक्स्ट हमने देखा था कि लाइट का जो स्पीड है वो, ठीक है। सो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये स्पीड से लाइट जो है वो हमेशा ट्रैवल करती रहती। अभी नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है रिफ्लेक्शन। सो बेसिकली हमें जो चीज़ें आसपास हमारे दिखती है वो क्यों दिखती है? क्योंकि वो रिफ्लेक्शन की वजह से दिखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऑब्जेक्ट या फिर प्लेन मिरर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे सनलाइट है, ठीक है। सनलाइट की जो रेज़ है वो ये ऑब्जेक्ट पे गिरती है और वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होके हमें वो चीज़ें दिखती है, ठीक है। सो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन ऐसे होता है, ठीक है। ये डायरेक्शन से ये डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होता है और बीच में एक एंगल बनता है। सो जो बीच में एंगल बनता है उसको हम नॉर्मल ऐसा बोलते हैं, और जो एंगल रिफ्लेक्शन से आता है फर्स्ट आता है उसको एंगल आई मतलब इंसिडेंस रे बोलते हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे। और जो एंगल बन जाता है लाइट फॉल होने के बाद उसको एंगल आर मतलब रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो रिफ्लेक्स या फिर रिफ्लेक्सिव एंगल, ठीक है। सो बेसिकली ये रिफ्लेक्शन का लॉ है और इन सब चीज़ों की वजह से हमें चीज़ें दिखती है। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो ये जो एंगल बन रहा है ये इक्वली बन रहा है दोनों साइड पे, ठीक है। सो इससे हमारा जो लॉ है वो बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। सो ये बात हमेशा याद रखनी है और इसी की वजह से हमें जो चीज़ें हैं वो इजीली दिखाई पड़ती है। अब जब एग्ज़ाम में इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें कुछ केसेस होते हैं, ठीक है। मैं आपको वो डायरेक्टली केसेस के बारे में बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि इमेजिन करो कि 2 मिरर्स आमने सामने रखे तो उसमें कितने इमेजेस बन सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक इमेज है, कुछ ऑब्जेक्ट रखा है, वो रिफ्लेक्ट ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होता जाएगा, राइट। सो इस टाइम पे इमेज जो बनेगी वो कैसे बनेगी? इन्फिनाइट, मतलब हम काउंट नहीं कर सकते उतनी इमेजेस यहाँ पे बनेंगी, ठीक है। ये हो गया हमारा केस नंबर 1। केस नंबर 2 ऐसे पूछता है एग्ज़ाम में कि एक आपका मिरर है, ठीक है, और उसमें जहाँ पे ऑब्जेक्ट है सेंटर में उसी ऑब्जेक्ट से वो रिफ्लेक्ट होकर रे वापस जा रही है उसी पाथ से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? डिफ्यूज़ हो जाएगा, एंगल बनेगा ही नहीं कोई, ठीक है। एक दूसरा होता है जिसमें जो प्लेन मिरर्स है वो 90 डिग्री एंगल में रखे जाते हैं और ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन कि यहाँ पे कितने इमेजेस बनेंगी। तो बेसिकली यहाँ पे जब लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस रे पास होती है वो यहाँ पे अपना जो रिफ्लेक्शन एंगल वो बनाती है और यहाँ से फिर वो पास होके ये शेप बनाती है, ठीक है। ये याद रखना है। तो ऐसे टाइम पे हमारी जो इमेज बनती है वो ऐसी बनती है। ये जो शेप है ये आपको याद रखना है 90 डिग्री पे, ओके।
नेक्स्ट आता है अगर 90 डिग्री से कम एंगल के आपने रखा है, फॉर एग्जांपल 60 डिग्री बोलते, तो ऐसे टाइम पे जो भी इमेज बनेगी उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1। तो ऐसे टाइम पे आपको ये फॉर्मूला यूज़ करके वो जो इमेज है या जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो फाइंड आउट करना है। ओके, आई होप आपको ये जो केसेस है वो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अभी चलते हैं कि ये जो टाइप्स ऑफ मिरर्स है वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, आप लोग बोलोगे कि ये मिरर कंसेप्ट बीच में कहाँ आ गया, तो बेसिकली लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्लेक्शन के वजह से जो मिरर ये जो कंसेप्ट है वो उसके थ्रू हम लाइट के बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमने कल डिस्कस किया था एक छोटा सा पिन होल कैमरा, और उसके बारे में थोड़ा डिटेल हम पढ़ते हैं। सो बेसिकली जब पिन होल कैमरा की बात होती है तो वो एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुछ ट्री बाहर है तो वो अंदर इस साइड पे छोटी दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन होता है। और ये रिफ्लेक्शन क्यों होता है, क्योंकि वहाँ बॉक्स के अंदर बेसिकली हम दो बॉक्सेस यूज़ करते हैं। ओके, फिर उसके अंदर हम ट्रांसलूसेंट चीज़ या ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं जिससे हमें इमेज हमारी दिखेगी। अभी यहाँ पे इमेज कैसे बनती है क्वेश्चन पूछा जाता है। सो बेसिकली इमेज जो है वो रियल, इन्वर्टेड एंड इसका कलर भी एज इट इज़ होता है, तो कलरफुल, तो ये इमेज बनती है। ठीक है, सो ये पिन होल के बारे में मैंने थोड़ा डिटेल में आपको बताया, जिसमें 2 बॉक्सेस यूज़ होते हैं, ट्रांसलूसेंट जो ऑब्जेक्ट्स है वो यूज़ होते हैं, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, और इमेज जो होती है वो कलरफुल होती है। ठीक है, थोड़ा हमने शेडो के बारे में भी डिस्कस किया था, बट थोड़ा मैं भी जो है इम्पॉर्टेंट शेडो के बारे में थोड़ा बताती हूँ। शेडो क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में गिरती है और ये जो ब्लॉक होता है ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट, उसको ब्लॉक करता है। कौन सा ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, और शेडो कैसी होती है, शेडो डार्क होती जाती है। शेडो कैसी होती है, हमेशा डार्क होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी हूँ, ठीक है, सो मेरा जो शेडो है वो यहाँ पे गिरेगा, बट अगर मैं थोड़ा मूव करती हूँ उस प्लेस से तो मेरा जो शेडो है वो भी चेंज होगा। सो मूवमेंट के ऊपर हमारे जो शेडो की साइज़ है वो चेंज होती है। ओके, नेक्स्ट और 2 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वो है फर्स्ट पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अंडरग्राउंड चीज़ों के लिए देखा जाता है, और दूसरी बात जब सबमरीन्स एंड ऑल होते हैं तो उसमें भी इस पेरिस्कोप ये लगा होता है। सो बेसिकली वो ऐसा दिखता है जहाँ पे 45 डिग्री पे 2 मिरर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई है, ह्यूमन का कोई देख रहा है ऊपर क्या चल रहा है वगैरह। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लेते हैं, कोई आदमी खड़ा है, वो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे गिर के, ये मिरर पे गिर के सामने वाले को दिखता है। ओके, सो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। जब ये पेरिस्कोप होता है तो उसमें बेसिकली 2 मिरर्स जो है वो लगे होते हैं, राइट। सो यहाँ पे लिखते हैं 2 प्लेन मिरर्स लगे होते हैं जो कि 45 डिग्री पे होता है। क्लियर है। नेक्स्ट एक होता है कैलेडोस्कोप। ये जो होता है ये बेसिकली अलग अलग इमेजेस फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है या फिर कुछ पैटर्न्स बनाने के लिए। ठीक है, सो बेसिकली ये ऐसा दिखता है और इसके अंदर जो है वो ऐसे 3 इसमें मिरर्स रखे जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमें पैटर्न बनते हुए दिखता है।
सो यहाँ पे कितने मिरर्स होते हैं, 3 प्लेन मिरर्स रखे जाते हैं, ठीक है, जो कि रेक्टेंगुलर शेप में रखते हैं, ट्रायंगुलर शेप में रखे जाते हैं उसको, ठीक है। और जब हम यहाँ से देखते हैं तो अंदर एक अलग अलग पैटर्न्स बने हुए होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन अंदर होते, मल्टीपल पैटर्न्स, मल्टीपल रिफ्लेक्शन अंदर होते, ठीक है, ये याद रखना। अभी अगर हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन अगर डिस्कस करें, तो अगर मेरा मिरर प्लेन है, ठीक है, और मेरे नंबर ऑफ इंसिडेंस रे अगर गिर रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे जो रिफ्लेक्शन ऑफ रेज है वो ऐसी होंगी, बट अगर जो मिरर है वो इरेगुलर है, तो जो आने वाली इमेजेस, जो इंसिडेंस रे है वो कहीं पर भी जा रहे होंगे, ठीक है, वो एक प्रॉपर ये नहीं बनाएंगे। तो ऐसे टाइम पर जो इमेज होती है वो हमारी क्या हो जाती है, डिफ्यूज़ हो जाती है, ठीक है, और यहाँ पे रेगुलर इमेज बनाती है। सो ये सारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स के ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आप इसको नोट डाउन ज़रूर करके रखना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्कोप है उसमें मिरर्स कौन से लगे होते हैं और कितने डिग्री पे लगे होते हैं। कैलेडोस्कोप में मिरर्स कौन से लगे होते हैं, कैसे लगे होते हैं, और उनका यूजेस पूछा जाता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। पिन होल में कितने बॉक्सेस होते हैं, क्या चीज़ ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, इमेज कैसे बनती है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। शैडो के बारे में इट्स वेरी सिंपल, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो केसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी हर साल क्वेश्चंस आते हैं। और रिफ्लेक्शन जो चीज़ हमने सीखी आज, उसके ऊपर बेस्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है जब टाइप्स ऑफ इमेजेस बनते हैं, ठीक है, उसमें कैसे बनता है वो उस बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल है जैसे कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो गया, ठीक है। सो बेसिकली जब एक वाइट लाइट पास होती है, उसमें से 7 कलर्स, वो वाइट लाइट जब पास हो रही है तो उसमें 7 कलर्स होते हैं, जिसको हम विबग्योर नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो डिस्पर्शन ऑफ लाइट में 7 कलर्स का ये होता है, यूज़ होता है, ठीक है। अभी छोटा सा हम एक कंसेप्ट यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम ह्यूमन आई के बारे में देखते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे एक आई का डायग्राम बना लेती हूँ पहले। सो फ्रेंड्स, ये एक मैंने आई का डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है, जिसमें जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जैसे कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस, इरिस, रेटिना एंड देन ऑप्टिक नर्व, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक कॉर्निया। कॉर्निया आई का जो फ्रंट पार्ट है उसे बोलते हैं। कॉर्निया इज़ यूजफुल फॉर ट्रांसपेरेंट, ओके, बेसिकली जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आई का हमारे, वो उसे हम कॉर्निया बोलते हैं। इट अलाउज लाइट को ये पास करने के लिए अलाउ करता है, लाइट को जो है एंटर करने को अलाउ करता है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट हमारा कॉर्निया। सेकंड है हमारा एरिस। एरिस जो है ये जो पार्ट है आप देख सकते हो, प्यूपिल के बाहर वाला जो पार्ट है। सो जो बेसिकली कलर्ड पार्ट हम इसको बोलते हैं, आई के अंदर जो कलर्ड पार्ट है हमारे, उसको ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है साइज़ को ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल की जो साइज़ है वो कंट्रोल करता है एरिस, ठीक है। नेक्स्ट है प्यूपिल। प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल में एक स्मॉल ओपनिंग होता है सेंटर में,
एरिस के सेंटर में एक छोटा सा जो ओपनिंग होता है उसको हम प्यूपिल बोलते हैं, जहाँ से लाइट जो है वो एंटर होती है। ओके, लाइट जो है वो एंटर होती है। नेक्स्ट लेंस। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेंस, ये जो पार्ट है इसको हमने लेंस दिखाया है। सो बेसिकली लेंस क्या काम करता है, वो एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसमें फोकस लाइट पे करते हैं। फोकस कहाँ रहता है, ज़्यादा करके लाइट पे, ऑन द रेटिना। रेटिना के जो लाइट वाला जो लाइट होती है उसको फोकस करता है रेटिना के। ठीक है, ये देखो। अभी नेक्स्ट है हमारा सिलियरी मसल्स। ये यहाँ पे जो कनेक्टेड है ना, प्यूपिल के साथ जो मसल्स कनेक्टेड है, बेसिकली हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो वो जो मसल्स है वो क्या काम करती है, चेंज द शेप। जो लेंस होता है उस लेंस को चेंज करती है। ठीक है, क्या चेंज होता है, लेंस का शेप चेंज होता है, जितना जो ऑब्जेक्ट है वो पास है दूर है उस हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेटिना। सी, ये रेटिना है, एक पतली लेयर लाइक रहती है जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, बेसिकली वो क्या कंटेन करते हैं, सेंसिटिव लाइट सेल्स उसमें रहते हैं, और वो एक स्क्रीन का काम करती है जहाँ पे जो इमेज है वो बनती है। ठीक है, जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो आप, ये ऑप्टिक नर्व देख रहे होंगे। सो ऑप्टिक नर्व का क्या रोल है, ये मैसेज कैरी करती है ब्रेन को। ठीक है, कैरीज मैसेज फ्रॉम रेटिना, रेटिना से मैसेज ब्रेन को पास करती है टू ब्रेन। ओके, सो इस तरीके से जो पूरा आई का वर्किंग है वो आपको याद रखना है। ये जो भी मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, ये नोट्स, एरिस का क्या काम है, प्यूपिल का क्या काम है, वो बेसिकली मैच द पेयर्स के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार सीटेट में। सो अगर आपको आज का वीडियो और नोट्स जो मैंने बनाए हैं वो अच्छे लगे होंगे, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।